मैं गलती से 1960 के दशक में आ गया और मेरे साथ पूरा का पूरा एक पॉकेट सुपरमार्केट भी आ गया। उसके अंदर मैं जितना चाहे खाऊं पीऊं, सारा सामान अपने आप फिर से भर जाता है। इसी वजह से मैं उस दौर में भी आराम से जी सकता हूं जहां लोगों को पेट भर खाना तक नसीब नहीं होता। बिटिया, तुम कौन हो? मम्मी, पापा जाग गए। पापा, मेरे इतनी बड़ी बेटी कब हो गई? हे भगवान, मैं सच में इस बर्फीले दौर में आ गया। अब मैं क्या करूं? न कोई सिस्टम, न कोई चीट। क्या ये शरीर भी ज्यादा दिन टिक पाएगा? अभी कुछ देर पहले तक तो मैं सुपरमार्केट में शेल्फ भर रहा था। पलक झपकते ही इस उजाड़ जगह पर कैसे पहुंच गया? हे भगवान, अब मैं जिंदा कैसे रहूंगा? शेन, मां तो समझ बैठी थी कि तुम अब नहीं बचोगे। मां, अब मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। बस अभी थोड़ी कमजोरी है। मैं अभी डेरिक के घर जाकर थोड़ा मकई उधार ले आती हूं। उससे तुम्हारे लिए दलिया बना दूंगी। आप दोनों भी थोड़ा खा लेना। तुम अभी अभी होश में आए हो, शरीर बहुत कमजोर है। तुम ही खाओ, मैं और रोजी बाद में मकई का दलिया खा लेंगे। मेरे लिए एक ही काफी है, तुम दोनों बांट लेना। देखो तो हमारी बेटी कितनी भूखी है। अब आगे हमारा गुजारा कैसे होगा? मैं तो खेती बाड़ी भी नहीं जानता। वेंडी, शेन, जल्दी खा लो, अभी गर्म है। वेंडी, हमारे घर में शादी करके तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। इस घर में कुछ भी नहीं है और तुम कई दिनों से दिन रात शेन की देखभाल करती रही हो। तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। मां, आप कैसी बातें कर रही है? अगर आप लोग मुझे अपने घर नहीं लाते तो मैं तो कब की भूख से मर गई होती। ऊपर से आपने मेरी मदद भी की और खेतों में भी काम करती रही। मैं तो बस घर पर खाना बना लेती हूं और बच्चों का ख्याल रखती हूं। मेरे लिए यही बहुत है। कुछ समय पहले मैंने राजधानी में रहने वाली अपनी मां को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने जवाब दिया कि शहर में भी खाने की बहुत कमी है, वहां भी हालात उतने ही मुश्किल है। असल में तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं रोजी को आपके हवाले कर गई, लेकिन आपने कभी मुझे नीचा नहीं समझा। हमारी रोजी तो इतनी प्यारी है, हम उसे कितना भी प्यार करें कम ही लगता है। हम तुम्हें भला नीचा क्यों समझेंगे? कोई जल्दी नहीं है, तुम दोनों बाद में एक और बच्चा कर लेना। शेन, आखिर तुम होश में आ ही गए। हम तो तुम्हारी चिंता में मरे जा रहे थे। शेन, आखिर तुम जाग गए। पिताजी, डेजी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो इस परिवार का क्या होता? तुम ही तो हमारे इकलौते बेटे हो। ये सब क्लारा की वजह से हुआ। अगर वो तुम्हें पहाड़ पर शिकार के लिए न ले जाती तो तुम कई दिनों तक बर्फ में फंसे नहीं रहते। क्लारा, ऐसा मत कहो। डेरिक अब कैसा है? तुमसे थोड़ा बेहतर है। उसे बस एक दिन बुखार रहा, लेकिन पिछले 2 दिनों से उसे बहुत जोर की खांसी है। अभी घर पर आराम कर रहा है। अब दोबारा ऐसे इधर उधर मत भागना, बस आराम करो। रुको, मेरी दोनों भौहों के बीच ये हल्की बैंगनी रोशनी कैसी है, जैसे कोई तीसरी आंख हो। नहीं, मैं वापस आ गया। कोई है? यहां तो कोई भी नहीं है। सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद है। मतलब मैं पूरा का पूरा सुपरमार्केट अपने साथ 1960 के दशक में ले आया हूं। हे भगवान, सारी शेल्फ फिर से पूरी भर चुकी है। मतलब ये सुपरमार्केट अपने आप सामान दोबारा भर देता है, चाहे मैं कभी आधुनिक दुनिया में वापस न जा पाऊं। अगर मेरे पास ऐसा सुपरमार्केट है तो 1960 के दशक में भूख से डरने की क्या जरूरत? लेकिन मैं सामान हवा में से तो निकाल नहीं सकता। अगर वेंडी ने पूछ लिया कि ये सब कहां से आया तो मैं क्या जवाब दूंगा? छोड़ो, उसकी चिंता बाद में करूंगा। पहले कुछ शकरकंद ले जाता हूं। अगर और देर हुई तो ये लोग सच में भूख से मर जाएंगे। मांस ले गया तो सबका ध्यान उसी पर जाएगा। उसे बाद में किसी तरह बाहर निकालने का तरीका सोचूंगा। तुम उठ गए? थोड़ी देर और सो लेते। कई दिनों से सो ही रहा था। अब तो शरीर से बदबू आने लगी थी, इसलिए उठकर नहा लिया। तुम भी इतनी सुबह क्यों उठ गई? थोड़ी प्यास लगी थी, बस पानी पीने आई थी। पानी रहने दो। शहर में मेरा एक दोस्त है जो खरीदारी का काम करता है। आज सुबह उसने किसी के हाथ कुछ शकरकंद भिजवा दिए। चलो इन्हें उबाल लेते हैं। कहाँ है? यही। तुम चूल्हा जलाओ, मैं शकरकंद धोकर लाता हूं। अभी उबालते हैं। ठीक है। मम्मी, पापा, मैं जाग गई। मम्मी यहां है। मम्मी, बर्तन में क्या बन रहा है? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ी मीठी सी शकरकंद है, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। पक जाएंगे तो सबसे मीठा वाला पहले तुम्हें दूंगी। चूल्हे के पास बहुत राख है। तुम पीछे वाले गरम बिस्तर पर जाकर बैठो। जैसे ही पकेंगे सबसे पहले तुम ही खाओगी। शेन, मैं ठंड से जम गया। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? बाहर बहुत ठंड है।
माँ ने तुम्हारे लिए मकई के बन भेजे हैं, जल्दी अंदर आओ। शेन, तुम्हारे कमरे में ये कैसी खुशबू है, इतनी मीठी। अरे, ये शकरकंद कहाँ से आए? शहर में मेरा एक जान पहचान वाला है जो खरीदारी का काम करता है। पहले मैंने उसकी कई बार मदद की थी। उसे पता है कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, इसलिए आज सुबह ये भिजवा दिए। जब लौटो तो माँ पिताजी के लिए भी कुछ ले जाना। शेन, क्या मैं अभी एक खा सकता हूँ? हाँ, खा लो, वहां खाली कटोरा रखा है, पहले मैं एक खा लेता हूं। अरे, पहले माँ पिताजी के लिए कुछ लेकर जाओ, उन्होंने अभी नाश्ता किया है, ये खत्म करके उनके पास भी ले जाऊंगा। मैं माँ पिताजी को भूखा नहीं रहने दूंगा। किसने सोचा था कि कुछ साधारण से शकरकंद इन्हें इतनी खुशी दे देंगे। बाहर बहुत ठंड है, कहाँ जा रहे हो? तुम अभी अभी ठीक हुए हो, कुछ दिन और घर पर आराम करो। मैं तुम्हें और रोजी को हमेशा शकरकंद खिलाकर नहीं रख सकता। जरा बाहर घूम कर आता हूं, चलने फिरने से शरीर भी जल्दी ठीक होगा। वैसे भी घर पर बैठकर करने को कुछ नहीं है। नदी तक जाकर देखता हूं, अगर किस्मत रही तो 2-4 मछलियां मिल जाएंगी। हमारी बेटी बहुत दुबली हो गई है, उसे ताकत के लिए थोड़ा मांस खाना चाहिए। इतनी ठंड में मछली पकड़ना आसान नहीं है। गर्मी में भी जब नदी मछलियों से भरी रहती है, तब भी गांव वाले मुश्किल से कुछ पकड़ पाते हैं। फिर ये तो कड़कड़ाती सर्दी है। कोई बात नहीं, मैं बस जाकर देखता हूं, थोड़ा टहल भी लूंगा, फिर जल्दी वापस आ जाऊंगा। हे भगवान, मैं मछली पकड़ूंगा कैसे? बर्फ तोड़ना तो दूर, इस ठंड में तो मैं खुद बर्फ की सिल्ली बन जाऊंगा। अभी अभी ठीक हुए हो और फिर से बाहर घूम रहे हो। अगर दोबारा बीमार पड़ गए तो वेंडी और रोजी का क्या होगा? मां, देखो, देखा, इतनी सर्दी में भी मैं बिल्कुल ठीक हूं। इतनी सारी मछलियां तुमने कैसे पकड़ ली? गांव के बाहर नदी की बर्फ तोड़ी, फिर उसमें थोड़ा शकरकंद चारे की तरह डाल दिया। कुछ ही देर में मछलियां सांस लेने ऊपर आने लगी। मैंने एक एक करके 5 पकड़ ली। जल्दी अंदर आओ, मैं अभी सबके लिए मछली का स्ट्यू बनाती हूँ। 5 बड़ी बड़ी क्रूशियन कार्प। ये मछलियां कहाँ से आई? आज सुबह मैं कुछ शकरकंद और औजार लेकर गांव के बाहर नदी पर गया था। सर्दियों में बर्फ तोड़ने पर मछलियां सांस लेने ऊपर आ जाती है। मैंने ऊपर थोड़ा शकरकंद बिखेर दिया और उन्हें आसानी से पकड़ लिया। शेन, 2 मछलियां क्लारा के घर भी दे आओ। कल तुम्हारी माँ गांव के मुखिया के घर अनाज उधार लेने गई थी, तब क्लारा अपने ससुराल से आधी बोरी मकई का आटा लेकर आई थी। उसकी वजह से उसे अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। ठीक है माँ, आधी बोरी शकरकंद भी साथ ले जाना और उनका अनाज वापस कर देना। जब मछलियां खत्म होंगी मैं फिर पकड़ लाऊंगा, और जब शकरकंद खत्म हो जाएंगे तब कुछ और सोच लूंगा। हाँ, याद आया, 2-3 दिन बाद मैं शहर जाना चाहता हूं। कुछ लोगों से मिलूंगा, देखूं कहीं कोई काम मिल जाए। सबसे पहली दिक्कत यह है कि मेरे पास कोई पद खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। दूसरी बात, तुम्हारे पास कोई हुनर भी नहीं है। भला कौन तुम्हें नौकरी देगा? शहर में मेरी कुछ माल ढोने वाले व्यापारियों से जान पहचान है। अगर मैं कुछ ऐसी चीजें जुटा पाया जो आसानी से नहीं मिलती और उन्हें फैक्ट्रियों में बेच दिया तो शायद कुछ पैसे कमाने लगूं। उससे घर के लिए खाना खरीदना भी आसान हो जाएगा। कुछ दिनों में जाकर देखता हूं। एक बार बीमार क्या पड़ा, लड़का तो जैसे पूरी तरह बदल ही गया। अभी ये सब छोड़ो, पहले मछली का स्ट्यू खाते हैं। कितने दिनों से हमने मांस नहीं खाया। आज दोपहर के खाने में मछली का स्ट्यू और उबले हुए शकरकंद बनेंगे। डेजी, जाकर चूल्हा जलाओ और शकरकंद उबालो। मैं और वेंडी मछलियां साफ करते हैं। लो रोजी, जरा चक्कर देखो। वेंडी, तुम भी ज्यादा खाओ। आप भी। मां, सब लोग खाइए। अरे वाह, मेरा तो पेट भर गया। अच्छा है मां, अगली बार मैं और मछलियां पकड़ लाऊंगा। अरे, ये सब कहां से आया? मेरा बेटा शेन आज सुबह कुछ शकरकंद लेकर नदी गया था। बर्फ तोड़कर उसने कई बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ ली, और शहर में खरीदारी का काम करने वाला उसका एक दोस्त जानता था कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, इसलिए उसने शकरकंद भी भिजवा दिए। शे ने कहा है कि थोड़ा सा आपके लिए भी ले आओ। तुम्हारा बेटा तो एक बार बीमार क्या पड़ा, बिल्कुल बदल ही गया। वैसे तुम्हारा दामाद अब कैसा है? पहले जैसा ही है। खांसी अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई, धीरे धीरे संभल रहा है। वाह शेन, इस नदी में मछलियां कब से इतनी आसानी से मिलने लगी? वेंडी, जल्दी खाओ, हमारा शेन तो बड़ा हुनरमंद निकला। हाँ, अब लगता है आगे से हम रोज मछली ही खाएंगे। सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ठंडी हो गई तो मछली का मजा नहीं रहेगा। लेकिन रोज रोज मछली खाना कोई हमेशा का हल नहीं है।
मुझे जल्दी ही खाने का कोई दूसरा इंतजाम करना होगा, वरना कुछ ही दिनों में पूरे परिवार से नदी जैसी बदबू आने लगेगी। शेन, अब तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर हूं, क्लारा। माँ, शेन आज फिर इतनी सारी मछलियां पकड़ लाया। हाँ, इस बार पूरे 10। 3 तो दोपहर में पका ली। जब वापस जाओगी 2 और साथ ले जाना। एक बीमारी ने सच में शेन को बिल्कुल बदल दिया। मछली अच्छी है, लेकिन कई दिनों से लगातार वही खाकर अब उसका स्वाद भी अच्छा नहीं लग रहा। कुछ नया करना पड़ेगा। माँ, मैं जरा बाहर जा रहा हूं, देखता हूं इस बार कुछ अलग लेकर लौटूं। शायद कोई जंगली शिकार मिल जाए। क्या तुम फिर से पहाड़ पर जाना चाहते हो? पिछली बार तो वहीं मरते मरते बचे थे। अगर जाना ही है तो बर्फ पिघलने के बाद वसंत में जाना। माँ, चिंता मत करो, मैं पहाड़ के अंदर नहीं जाऊंगा, बस किनारे किनारे ही देखूंगा। मेरी हालत ऐसी भी नहीं कि अंदर तक जा सकूं। तो जल्दी वापस आ जाना, ज्यादा देर मत करना, बाहर हड्डियां जमा देने वाली ठंड है। हाँ, पता है। पिताजी, जरा बाहर आइए और मेरी मदद कीजिए। अरे, ये मेमने का मांस कहां से आया? आज दोपहर मैंने पहाड़ के किनारे जाल लगाया था। चारे के लिए उबले हुए शकरकंद रखे थे। 2 जंगली बकरियां फंस गई। दोनों इतनी बड़ी थी कि पूरी की पूरी उठाकर लाना मुश्किल था, इसलिए सिर्फ मांस लेकर आया हूं। सिर और अंदरूनी हिस्से उठाना झंझट था, तो वही छोड़ दिए। वजन कम रहा, इसलिए जल्दी लौट आया। सच में ये पहाड़ के किनारे ही मिली? बिल्कुल। और कहां से 2-2 जंगली बकरियां उठा लाता? पूरे गांव में एक भी बकरी नहीं है। लगता है बीमारी के बाद इसकी किस्मत सच में पलट गई। जल्दी जाओ, डेजी और वेंडी को बुलाओ। सब मिलकर खाना बनाते हैं। मैं गर्म पानी चढ़ाता हूं। तुमने सिर, पेट और दिल क्यों फेंक दिए? वो सभी तो खाने लायक होते हैं। अच्छा हुआ कम से कम दोनों का मांस तो उठा लाया। इतनी ठंड में आज रात तक पहाड़ के भेड़िए उन्हें वैसे भी उठा ले जाते। चलो, खाना बनाना शुरू करो। आज रात जमकर मेमने का स्ट्यू खाएंगे और कल क्लारा के लिए एक बढ़िया सी पूरी टांग भेजेंगे। कम से कम एक बार तो वो अपने ससुराल में सिर ऊंचा करके जाएगी। और हाँ, दूसरी वाली ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ शहर चले जाएंगे। कुछ कपड़ा और रोजमर्रा का सामान खरीद लेंगे और देखेंगे कि ब्लैक मार्केट में अनाज मिलता है या नहीं। ठीक है। माँ, आप अभी तक खड़ी क्या है? जल्दी चूल्हा जलाइए, आज रात मेमना बनेगा। माँ, ये मांस तो कमाल का है। 4-5 साल हो गए होंगे, है ना मेमना खाए हुए? तुम्हें तो बस खाने की पड़ी रहती है। लेकिन बात सही है, सच में कई साल हो गए ऐसा स्वाद चखे हुए। मेमना तो मछली से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। माँ, अच्छा लग रहा है तो और खाइए। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों का पेट मछली खाकर धीरे धीरे संभल गया है। अब ये आराम से पचा लेगा, वरना इतने दिनों तक मांस न खाने के बाद अचानक भरपेट खाओ तो पेट खराब हो सकता है। शेन, मैं अभी खाना खा रहा हूं और तुम पेट खराब होने की बातें कर रहे हो? अब तो लग रहा है मुंह में मेमने का स्वाद ही बदल गया। डेजी, तुम मेमना खा रहे हो, कोई गंदी चीज नहीं। स्वाद कैसे बदल जाएगा? ही, मेरा पेट भर गया, अब एक निवाला भी नहीं खा सकती। क्लारा, जल्दी अंदर आओ, तुमने अभी खाना नहीं खाया होगा, है ना? आओ, हमारे साथ खा लो। अंदर आओ। इतना सारा मेमने का मांस कहां से आया? तुम्हारे भाई ने आज दोपहर पहाड़ पर शकरकंद का चारा लगाकर जाल बिछाया था। 2 जंगली बकरियां फंस गई, वही उनका मांस निकालकर घर ले आया। बैठो, पहले खाना खाओ। बाद में जब वापस जाओगी तो तुम्हारे लिए मेमने की एक बड़ी सी भुनी हुई टांग भी बांध देंगे। क्लारा, ऐसी क्या जरूरी बात हो गई कि तुम रात के इस वक्त भागी भागी चली आए? पिताजी, मैं शेन से मिलने आई हूं। सुना है शहर में उसकी बहुत लोगों से जान पहचान है। मैं उससे पूछना चाहती थी कि क्या वो खांसी की दवा ला सकता है। पिछले कुछ दिनों से डेरिक को रात में बहुत तेज खांसी आती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि कहीं ये जिंदगी भर की बीमारी न बन जाए, फिर तो उसे सारी उम्र खांसना पड़ेगा। क्लारा, मैं तो समझी थी कोई बहुत बड़ी बात हो गई। सिर्फ खांसी की दवा चाहिए ना? मैं कल शहर जाकर तुम्हारे लिए ले आऊंगा। सच में ला सकते हो? आज मेरे ससुर भी शहर गए थे, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिली, इसीलिए मैं इतनी रात को भागी भागी यहां आई हूं। चिंता मत करो क्लारा, कल तक दवा तुम्हारे हाथ में होगी, ये मेरी गारंटी है। शेन, क्यों ना हम अभी शहर के ब्लैक मार्केट चले, दूसरी बकरी भी बेच देंगे और वहीं से डेरिक की दवा भी ले आएंगे। क्लारा तो अभी चिंता के मारे बेहाल है। नहीं नहीं, शेन अभी अभी बीमारी से उठा है, कल चले जाना, कोई जल्दी नहीं है। कोई बात नहीं क्लारा, अभी जाना ही सबसे सही रहेगा।
अभी अभी मेमना खाया है, पूरा शरीर गर्म है। इस समय तक शहर का ब्लैक मार्केट भी खुल चुका होगा। ऊपर से बर्फ भी नहीं पड़ रही। मैं बकरी का मांस पीठ पर उठाकर ले जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। काफी रात हो गई है, इसे स्लेज पर रख लेते हैं। पीठ पर ढोने से तो यही बेहतर रहेगा। ठीक है, तुम दोनों बारी बारी से स्लेज खींच लेना, और अगर वहां अनाज मिले तो थोड़ा खरीद भी लेना। वेंडी, आज रात तुम और बच्चे क्लारा के साथ बड़े घर में ही सो जाना। मैं और पिताजी वापस आ जाएंगे, तब अपने घर चले जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम घर पर अकेली रहो। रास्ते में अपना ख्याल रखना। चिंता मत करो शेन, मैं वेंडी और रोजी का ध्यान रखूंगी। तुम दोनों जल्दी जाकर जल्दी लौट आना। चलते हैं पिताजी, स्लेज मुझे खींचने दीजिए। आप थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं जवान हूं, संभालूंगा। जवान तो हो ही, अभी तो इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम अभी बीमारी से उठे हो और पूरा दिन पहाड़ों में बकरियों के पीछे भागते रहे हो। वरना शुरू से यही स्लेज तुम ही खींच रहे होते। अब बातें बंद करो, चलो। अगर गांव वालों ने ये मांस देख लिया तो बेवजह मुसीबत खड़ी हो जाती। वरना क्लारा के ससुराल जाकर गांव की कमेटी से एक घोड़ा ही उधार ले लेते। बेचने आए हो या खरीदने? जो बेचने आते हैं उन्हें पहले तय एंट्री फीस देनी पड़ती है। बेचने? पिताजी, मैं अकेला अंदर जाता हूं। आप यही रहकर स्लेज का ध्यान रखिए, कहीं कोई इसे चुरा न ले। मांस बेचकर मैं दवा भी ले आऊंगा। ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। ठीक है, सावधान रहना। जरूरत पड़े तो जोर से आवाज देना। अंदर तो काफी गर्मी है। अरे भाई, उस बोरे में क्या बेच रहे हो? खोल कर देख लो। पूरा साफ किया हुआ मेमना? देख सकता हूं? जरूर। कितने पाउंड है? मैं 2 युआन प्रति पाउंड दूंगा। क्या कहते हो? पूरे 50 पाउंड, कुल 100 युआन नकद दूंगा। मंजूर? मंजूर। अरे भाई, ऐसा मेमना और भी है तुम्हारे पास? बिल्कुल, जितना चाहिए उतना इंतजाम कर सकता हूं। तुम्हारे पास जितना होगा मैं सब खरीद लूंगा। मैं टेक्सटाइल मिल के प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से हूं। मैं तो खास तौर पर मांस खरीदने ही आया था। नौजवान, अगर तुम नियमित सप्लाई कर सकते हो तो मैं तुम्हें हमारी मिल में प्रोक्योरमेंट एजेंट की नौकरी दिला सकता हूं। क्या कहते हो? कुछ दिन पहले ही तो मैं घर वालों से कह रहा था कि शहर में मेरा एक प्रोक्योरमेंट एजेंट दोस्त है। अगर मैं खुद ही प्रोक्योरमेंट एजेंट बन गया तो मेरे पॉकेट सुपरमार्केट का सारा सामान बिना किसी शक के खुलेआम बाहर आ सकेगा। मेरा नाम हैरिस है, मैं टेक्सटाइल मिल से हूं। कभी मिल में आकर मुझसे मिलना, बैठकर सारी बात करेंगे। जरूर, मैं टेक्सटाइल मिल आऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं। मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। पिताजी, सारा मेमना बिक गया। बाकी बातें शहर से बाहर निकलकर करेंगे। 50 पाउंड मेमना कितने में बिका? 100 युआन। उसमें से 40 युआन के चावल खरीदे और ये दवाइयां भी ले आया। ये मुलेठी की गोलियां हैं खांसी के लिए, और ये खांसी की सिरप गले की सूजन कम करेगी। तुम सच में बढ़िया चावल खरीद लाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब घर चलते हैं। तुम स्लेज पर बैठ जाओ, आज मैं तुम्हें खींच कर ले जाऊंगा। पिताजी, मैं स्लेज पर क्यों बैठूं? कोई भी पिता अपने बेटे को बैलगाड़ी की तरह नहीं खींचता। हम दोनों साथ साथ पैदल चलेंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम लोग आखिर वापस आ गए। मैं और क्लारा तो चिंता के मारे बेहाल थे। शेन, दवा मिल गई? मां, क्लारा, दवा ले आया हूं। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। बाहर की ठंड में तो आदमी जम जाए। आ गए? दवा मिल गई? मांस भी बिक गया? हां, सब हो गया। पहले जल्दी से कुछ गर्म पी लो, शरीर गर्म हो जाएगा। क्लारा, ये लो खांसी की दवा। एक बार में 4 गोलियां देना, दिन में 2 बार। और ये खांसी की सिरप, जब खांसी ज्यादा बढ़े तब थोड़ा सा पिला देना। अगर ये खत्म होने के बाद भी आराम न मिले तो मैं और ले आऊंगा। तो फिर डेरी की तरफ से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूं। अरे अरे, धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं। हम एक ही परिवार हैं। तुम शादी करके दूसरे घर चली गई हो, लेकिन हमेशा मेरी बड़ी बहन ही रहोगी। आज दवा भी मिल गई और मांस भी बिक गया। 60 युआन मिल गए। बुरा नहीं है। कल सुबह तुम्हारे लिए मकई की रोटी भाप में बनाऊंगी। किसने कहा कि सिर्फ 60 युआन मिले? पूरे 100 युआन मिले हैं। अरे, बातों बातों में तो मैं स्लेज से अनाज उतारना ही भूल गया। अभी लेकर आता हूं। पिताजी, आप पूरी रात स्लेज खींचते रहे हैं, अब थोड़ा आराम कीजिए। ये कौन सा अनाज है? अरे शरारती लड़के, तुमने मोटा अनाज क्यों नहीं खरीदा? बारीक अनाज तो बहुत महंगा होता है। बारीक अनाज भी ठीक है, नए साल पर यही खा लेंगे। चिंता मत करो, जब ये खत्म हो जाएगा
तो मैं फिर नदी पर जाकर बर्फ तोड़ूंगा, बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ूंगा और उन्हें शहर में बेच आऊंगा। क्या अब भी हमें खाने की चिंता करनी पड़ेगी? अरे, मेरी भी याददाश्त। मैं तो वो बात लगभग भूल ही गया था। अच्छा, बस अब बहुत हुआ। तुम दोनों पूरी रात बाहर दौड़ते रहे हो। जल्दी जाकर सो जाओ। 2-3 घंटे में सूरज निकल आएगा। क्लारा, तुम डेजी के कमरे में जाकर थोड़ी देर लेट जाओ। सुबह नाश्ता करके चली जाना। कुछ घंटे और रुक जाओगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं रोजी को उठाकर अंदर ले जाती हूं। वेंडी, रहने दो, आधी रात है, उसे मत जगाओ, बच्ची ठंड खा जाएगी। और ये लो, ये 60 युआन शेन ने कमाए हैं। मां, ये पैसे आप ही रखिए। ठीक है वेंडी, बस 1 महीने से थोड़ा ज्यादा बचा है, फिर नया साल आ जाएगा। त्योहार के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे मायके लेकर चलूंगा। तुम 16 साल की उम्र में घर छोड़कर आई थी और तब से एक बार भी वापस नहीं गई। तुम्हें अपने मां बाप की बहुत याद आती होगी। सच में, नए साल के बाद मुझे घर ले चलोगे? बिल्कुल। इतने सालों तक घर से दूर रहने के बाद कौन सी बेटी अपने मां बाप को याद नहीं करेगी? डेजी को ही देख लो, वो तो आज भी माँ पिताजी से दूर नहीं रहना चाहती। अब से जब भी तुम्हारा मन करेगा, मैं तुम्हें उनसे मिलाने ले जाऊंगा। शैन, उठो, खाना खा लो। हम सब तो कब के खा चुके। अरे नहीं, मैं तो ज्यादा ही सो गया। जल्दी खा लो, मैंने छोटी रोजी को पहले ही खिला दिया है। वो अभी पीछे वाले कमरे में डेजी के साथ खेल रही है। पिताजी कहाँ है? दिख नहीं रहे। तुम्हारे पिताजी मेमने की एक टांग और 20 युआन लेकर क्लारा को उसके घर छोड़ने गए हैं। साथ ही हमारा जो उधार था वो भी चुका देंगे। उसके बाद हमारा परिवार पूरी तरह कर्ज से मुक्त हो जाएगा। अब किसी बात का दबाव नहीं रहेगा। ये सोचकर ही कितना अच्छा लग रहा है। सच में, इस मुश्किल समय में डेरे के परिवार ने हमारी बहुत मदद की है। हाँ। डेजी, तुम दोनों के पास कोई काम तो है नहीं? फिर उनके गोले से खेलने में क्या मजा आता है? खेलने के लिए और है ही क्या? बाहर इतनी ठंड है, अगर बाहर जाकर जुकाम हो गया तो जान तक जा सकती है। पापा, मैं तो नहीं खेल रही थी। डेजी दीदी ही अकेले पागलों की तरह खेल रही थी। हाँ, हमारी रोजी तो बस बेचारी डेजी का साथ दे रही थी। शेन, आप भी ना। हाँ, अच्छा ठीक है, अब मैं तुम दोनों को नहीं छेड़ूंगा। चलो, मान गया। दोपहर में जब थोड़ी धूप निकल आएगी, मुझे शहर जाना है। तुम लोगों को कुछ मंगवाना है? हाँ, मेरे और वेंडी भाभी के लिए एक एक जोड़ी जूते ले आना। धन्यवाद। शेन, कल तो तुमने सारे पैसे मां को दे दिए थे, अब पैसे कहां से आएंगे? देखो, मेरे पास अभी भी थोड़े बचे हैं। वाह पापा, मुझे भी चाहिए। अरे, तुम्हें भी मिलेंगे, हमारी छोटी रोजी को भी मिलेंगे। डेजी, अपने पैर का नाप कागज पर बना देना, साथ में वेंडी और मां का भी। दोपहर में मुझे दे देना। ठीक है मां, मैं जरा बाहर दौड़ कर आता हूं, थोड़ा शरीर भी खुल जाएगा। सारा दिन घर में बैठे बैठे तो हड्डियां जाम हो रही है। इतनी कड़ाके की ठंड में बाहर जाने की क्या जरूरत है? अगर फिर से सर्दी लग गई तो और दवा लानी पड़ेगी। घर पर आराम से नहीं बैठ सकते? बस वसंत आने दो, फिर रोज खेतों में काम करना ही है। तब जितनी कसरत करनी हो कर लेना। कोई बात नहीं, कल भी तो मैं पूरे पहाड़ों में घूमता रहा था। मैं बस गांव के बाहर नदी तक जा रहा हूं, देखता हूं, शायद कुछ और मछलियां मिल जाए। अच्छा, तो फिर जल्दी जाओ, लेकिन ध्यान रखना, कहीं पतली बर्फ पर पैर मत रख देना। जी मैडम। अरे, हमारा बेटा फिर मछलियां पकड़ लाया। हे भगवान, इन कुछ दिनों में तो हमने जैसे दावतें ही उड़ाई है। रोज मछली, रोज मांस। अभी भी मेमने का ज्यादातर मांस बचा हुआ है और अब ये 6 बड़ी बड़ी क्रूशन कार भी उठा लाया। इतना अच्छा खाना तो हमने नए साल पर भी कभी नहीं खाया। मां, दोपहर में इनमें से 2 पका लेते हैं, बाकी को सुखाने के लिए टांग देंगे। ठीक है, अच्छा रहेगा। क्यों ना बाकी बचा मेमना बेच दें और उसके बदले और अनाज ले आए। हम तो मछली खाकर भी काम चला लेंगे। मां, कई दिनों से लगातार मछली ही खा रहे हैं। अब तो मुझे मेमना ज्यादा पसंद है। ताकत बढ़ाने के लिए भी मेमना बेहतर है। मैं ये मछलियां शहर ले जाकर सरकारी होटल में बेच दूंगा, फिर उन पैसों से कपड़ा खरीदकर नए कपड़े सिलवा लेंगे। ठीक है, फिलहाल मछलियां यही रहने दो। दोपहर का खाना खाकर शहर चले जाना। ठीक है। डेजी, तुम माँ पिताजी के घर क्यों नहीं रहती? हर समय यहां भागी चली आती हो। शैन, घर पर अकेले अकेले मेरा बुरा हाल हो जाता है, बहुत बोरियत होती है। मैं छोटी रोजी के साथ खेलने आई हूं। डेजी, तुम्हारे मुझे खुश रखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये छोटी सी लड़की अब 5 साल से भी बड़ी हो गई है।
अब इसे स्कूल भेजने का समय आ गया है, लेकिन गांव का स्कूल इसके लिए काफी नहीं होगा। इसे शहर के स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। पापा, स्कूल क्या होता है? क्या फिर मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं रहेगा? तुम भी हमारे साथ शहर चलोगी? बस, फिर तो सारी समस्या ही खत्म। शेन, पहले थोड़ी देर आराम कर लो। कल रात तुम बहुत देर से लौटे थे और आज दोपहर फिर शहर भी जाना है। मैं रोजी को बड़े घर ले जाती हूं। थोड़ी देर में मां के साथ खाना बनाने में भी मदद कर दूंगी। अरे हाँ, ये लो, जूतों के नाप ले आई हूं। बहुत बढ़िया। तुम रोजी को लेकर खेलो। खाना तैयार होगा तो हम आ जाएंगे। तुम शहर किस लिए जा रहे हो? और ये जूते खरीदने की क्या बात हो रही थी? आज फिर कुछ मछलियां पकड़ ली है, उन्हें शहर में बेचूंगा। साथ ही कुछ कपड़ा भी खरीद लाऊंगा और तुम सबके लिए रुई वाले गर्म जूते भी। अच्छा, तो थोड़ी देर मेरे साथ लेट जाओ ना। अभी दोपहर होने में काफी समय है। दिन दहाड़े अगर मैं और तुम ऐसे साथ लेटे हुए हों और मां या डेजी अंदर आ जाए तो कितनी शर्मिंदगी होगी। तुम अभी अभी बीमारी से ठीक हुए हो और अचानक इतने चिपकू कैसे हो गए? हमारी बेटी से भी ज्यादा। तो फिर बस मुझसे बातें ही कर लो और तुम सो जाओ। इस वक्त मेरा दिल गरम बिस्तर से भी ज्यादा गरम महसूस हो रहा है। सच ही कहते हैं, जिस घर में अपना ख्याल रखने वाला कोई हो वही असली घर होता है। बस बस, इतनी मीठी बातें मत बनाओ। अभी ठीक हुए नहीं कि फिर से ज्यादा बोलने लगे। अगर दोबारा सर्दी लग गई तब पता चलेगा। वेंडी, जब वसंत आएगा मैं तुम्हें अपने साथ नए जूते पहनाकर चलाऊंगा। अब तुम्हें और तकलीफ नहीं उठाने दूंगा। मुझे पता है। क्लारा, तुम यहां? डेरिक ने दवा ले ली? अब उसकी खांसी कैसी है? जो दवा तुम लाए थे वो सच में बहुत असर कर रही है। आज सुबह उसने सिर्फ एक बार ली और खांसी पहले से काफी कम हो गई। अब जब भी उसे खांसी आने लगती है वो तुम्हारी लाई हुई सिरप का एक घूंट पी लेता है और खांसी तुरंत रुक जाती है। बहुत अच्छा, उसे दवा पूरी खत्म होने तक लेते रहना। अगर उसके बाद भी पूरी तरह ठीक न हो तो मैं और दवा ले आऊंगा। शैन, तुम अक्सर शहर जाते रहते हो, इसलिए मैंने अपने ससुर से तुम्हारे लिए यात्रा परमिट बनवा दिया है। अगर शहर में कोई तुम्हें रोककर पूछताछ करे तो बस ये परमिट दिखा देना। बहुत बढ़िया। वैसे भी मैं आज दोपहर मछलियां बेचने शहर जा रहा हूं। इसे साथ ले जाऊंगा। चलो चलो, सब लोग जल्दी खाना खा लो। मां, आज फिर दलिया चावल क्यों नहीं बनाए? भाप वाले चावल में ज्यादा अनाज लगता है। दलिया बनाओ तो वही अनाज ज्यादा लोगों के काम आ जाता है। देखो तो जरा, अभी ठीक क्या हुआ? नखरे भी शुरू हो गए। बढ़िया चावल हमें संभाल कर खर्च करने होंगे। माफ कीजिए साहब। टेक्सटाइल मिल किस तरफ है? सीधे चले जाओ, फिर 2 मोड़ लेना। मिल जाएगी। धन्यवाद। नमस्ते नौजवान, तुम हमारे मिल के कर्मचारी तो नहीं लगते। क्या काम है? नमस्ते साहब, मैं प्रोक्योरमेंट विभाग के हैरिस से मिलने आया हूं। उन्होंने ही मुझे बुलाया था। हमारे प्रोक्योरमेंट डायरेक्टर से क्या काम है? मैं सामान का इंतजाम करता हूं। हैरिस मुझसे सुअर और मेमने का मांस खरीदना चाहते हैं, इसीलिए आया हूं। क्या तुम सुअर और मेमने का मांस ला सकते हो? आओ, अंदर आओ, पहले ठंड दूर कर लो। हाँ, ला सकता हूं। हाँ, आओ आओ, अंदर बैठो, बाहर बहुत ठंड है। मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाता हूं, बैठकर आराम करो। मैं अभी मिल के अंदर जाकर हैरिस को बुलाकर लाता हूं। लेकिन एक बात है, तुम हमारे कर्मचारी नहीं हो, इसलिए मिल के अंदर नहीं जा सकते। ये मिल का नियम है। घर के लिए भी ऐसा ही चूल्हा लेना पड़ेगा, फिर सर्दियों में इतनी ठंड नहीं लगेगी। डायरेक्टर हैरिस, जिस नौजवान का आपने जिक्र किया था वो आपसे मिलने आया है। अरे, तुम आ गए। मैं तो पूरी सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे तो डर लग रहा था कि तुम कहीं नहीं आओगे और कोई दूसरी फैक्ट्री तुम्हें पहले ही अपने साथ न ले जाए। आपसे फिर मिलकर अच्छा लगा। हैरिस, कल रात मांस बेचने के बाद मैं सीधे गांव लौट गया था। काफी देर से सोया, इसलिए आज दोपहर के बाद ही शहर आ पाया। तुम किस गांव से हो? क्या तुम शहर में नहीं रहते? मैं यूनिटी विलेज ब्रिगेड नंबर 6 से हूं। यहां से थोड़ा दूर है। आपने कहा था कि आपको मांस चाहिए, इसलिए मैं आ गया। हाँ, बहुत बढ़िया। आओ, मेरे ऑफिस में बैठकर बात करते हैं। सावधान, सीढ़ियां है। बैठो, चाय पियो। वैसे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा मैंने। मेरा नाम शेन है, उम्र 21 साल। मेरी कुछ माल ढोने वाले लोगों से पहचान है। मेमना, सुअर का मांस, मुर्गियां और मछलियां, इन्हीं का इंतजाम करता हूं। बस जैसे तैसे थोड़ा पैसा कमा लेता हूं। कमाल है, इतनी कम उम्र में इतना हुनर। कमाल है,
आप मेरी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। हैरिस, तुम्हारे पास और तरह का मांस भी है? नौजवान, तुम सच में कमाल के हो। पूरे उत्तर पूर्व में किसी को सुअर या मेमने का मांस तक नहीं मिल रहा, और तुम आराम से उसका इंतजाम कर लेते हो। क्या हमारी टेक्सटाइल मिल में प्रोक्योरमेंट एजेंट बनना चाहोगे? हैरिस, मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए सही रहेगा। मुझे रोज ऑफिस में बैठकर काम करना पसंद नहीं है, और मेरी पत्नी और बेटी अभी गांव में है। वैसे इस बार मैं 4 पूरे सुअर, 4 कटे हुए मेमने और 30 मुर्गियां लेकर आया हूं। क्या आपकी मिल इतना सारा सामान ले पाएगी? क्या इतना सारा? 4 पूरे सुअर, 4 मेमने और 30 मुर्गियां? हाँ, सब समय पर पहुंचा दूंगा। शेन, ऐसा करते हैं, तुम हमारी टेक्सटाइल मिल में प्रोक्योरमेंट एजेंट बन जाओ। तुम्हें रोज ऑफिस आने की जरूरत नहीं होगी, बस हर 2 हफ्ते में एक बार सामान पहुंचा देना। तुम सीधे मुझे रिपोर्ट करोगे। डिपार्टमेंट में रोज हाजिरी लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। शुरुआत 9वें ग्रेड के प्रोक्योरमेंट एजेंट के तौर पर होगी। महीने के 35 युआन तनख्वाह मिलेगी, और हम तुम्हारा घर का रजिस्ट्रेशन भी शहर में ट्रांसफर करवा देंगे। क्या कहते हो? हैरिस, मुझे 2-4 दिन सोचने दीजिए, फिर जवाब दूंगा। अरे शेन, इसमें सोचने वाली क्या बात है? पहले जाकर मांस ले आओ, फिर मैं खुद तुम्हें डिलीवरी का सारा कागजी काम पूरा करवा दूंगा। एक गाड़ी और एक खच्चर भी दिलवा दूंगा। सामान ढोना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी सामान लेकर आता हूं। बहुत बढ़िया, चलो मैं तुम्हें गाड़ी दिलवाता हूं। मरे मरे जी, डायरेक्टर हैरिस, अभी तुरंत सबसे अच्छी गाड़ी तैयार करो, और शेन के लिए खच्चर भी जोत दो। जी, अभी करता हूं। हैरिस, ये घोड़ा नहीं ना? मुझे तो खच्चर लग रहा है। हाँ, ये खच्चर ही है। हमारे यहां घोड़े नहीं हैं। ज्यादातर खच्चर ही इस्तेमाल होते हैं। खच्चर घोड़ों से ज्यादा ताकतवर होते हैं, भारी सामान ढोने के लिए भी बेहतर रहते हैं। हाँ, ठीक है, खच्चर ही सही। हैरिस, मैं सामान लेने जा रहा हूं, आज दोपहर तक वापस ले आऊंगा। ठीक है, रास्ते में सावधान रहना। मैं मिल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। डायरेक्टर हैरिस, ये नौजवान करता क्या है? आपने इसे गाड़ी क्यों दिलवा दी? ये लड़का कोई मामूली इंसान नहीं है। ये सुअर का मांस, मेमना और मुर्गियां लेकर आने गया है। क्या? सुअर और मेमना? आप सच कह रहे हैं? ऐसे अकाल के समय में भी वो इतना सब ला सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए इसे हर हाल में अपने पास रखना होगा। किसी भी कीमत पर इसे दूसरी फैक्ट्री के हाथ नहीं लगने देना है। अरे भाई, इस गाड़ी में क्या लाद कर लाए हो? खुद ही देख लीजिए साहब। अरे बाप रे, काश तुम आज सुबह ही आ गए होते, तो दोपहर के खाने में मेमना बन जाता। मैं गांव में रहता हूं, यहां तक आने में काफी समय लग जाता है। पहले मुझे मजदूरों की कैंटीन में जाना है ना? आखिरकार तुम आ ही गए। मैं और मरे कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जल्दी जरा मुझे देखने दो। वाह, हैरिस, मरे, तुम दोनों यही हो। बहुत बढ़िया। मरे, जल्दी से सबका वजन कर लो और बिल भी तैयार कर दो। मैं शेन को उसका पैसा दिलवा कर लाता हूं। जी, डायरेक्टर। अरे, तुम सब प्रशिक्षु, जल्दी बाहर आओ और ये सारा सामान अंदर रखो। जी सर। शेन, हमारी मिल का खरीदने का भाव ब्लैक मार्केट जितना नहीं है। सुअर और मेमने का मांस दोनों का 1.5 युआन प्रति पाउंड मिलेगा, और हर मुर्गी के 10 युआन। तुम्हें मंजूर है? मुझे पता है कि आजकल ये सामान बहुत कीमती है, लेकिन हमारी मिल सरकारी है, नियमों से बंधे हुए हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। हैरिस, बहुत अच्छा। मुझे डर था कहीं तुम्हें दाम कम न लगे और तुम मना न कर दो। डायरेक्टर हैरिस, सारा सामान तौल लिया गया है। 400 पाउंड सुअर का मांस, 200 पाउंड मेमने का और 30 मुर्गियां। हे भगवान, ये तो पूरे 1200 युआन बनते हैं। इतने पैसों में तो शहर में बढ़िया सा आंगन वाला घर भी खरीदा जा सकता है। हैरिस, क्या सच में 1200 युआन में शहर में ऐसा घर मिल जाएगा? बिल्कुल, और अच्छा खासा मिलेगा, 6-7 कमरों वाला। क्यों, दिलचस्पी है क्या? हमारी मिल का ओल्ड गस अपना घर बेच रहा है, वो भी स्कूल के बिल्कुल पास। देखो कितनी अच्छी बात है। गस अपने घर के कितने पैसे मांग रहा है? अगर मैं पैसे की जगह चावल दूं तो चलेगा? तुम्हारे पास चावल है? आजकल तो वो सोने से भी ज्यादा कीमती चीज है। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं, बस 2-3 हजार पाउंड के आसपास। असल में परिवार के लिए संभाल कर रखे थे। शेन, पहले तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह दिलवा देता हूं और नौकरी की बाकी औपचारिकताएं पूरी करवा देते हैं, फिर हम गस के घर चलते हैं। हैरिस, एक काम और था।
क्या आप मेरे लिए कुछ राशन कूपन का इंतजाम कर सकते हैं? मुझे जूते, राशन और घर के लिए कुछ सामान भी खरीदना है। कोई दिक्कत नहीं, मैं सब दिलवा दूंगा। मरे, पहले ये सारा माल स्टोर में रखवा दो। मैं शेन को अकाउंट्स ऑफिस लेकर जा रहा हूं। जी सर। चलो, आज तो सच में किस्मत खुल गई। एक ही दिन में नौकरी भी मिल गई और घर भी। लो, आज से तुम आधिकारिक तौर पर रेड स्टार टेक्सटाइल मिल के कर्मचारी हो, पूरे अधिकार वाले प्रोक्योरमेंट एजेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्टर हैरिस, बैठो, मैं अभी गस को बुलाकर लाता हूं। वो बगल वाली वर्कशॉप में काम करता है। गस, जरा इधर आओ, तुम्हारा परिचय करवाता हूं। ये हमारे नए साथी हैं, शेन। इन्हें एक घर खरीदना है। गस, अपने आंगन वाले घर के कितने पैसे मांग रहे हो? शेन, ये है गस, हमारी मिल के पुराने और अनुभवी कर्मचारी। नमस्ते नौजवान। नमस्ते गस, अगर मैं तुम्हें 1 युआन प्रति पाउंड के हिसाब से चावल दूं, तो तुम्हारे घर के बदले 1200 पाउंड चावल कैसे रहेंगे? चावल? सच में तुम्हारे पास चावल है? नहीं, 1200 पाउंड तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ऐसा करते हैं, 600 पाउंड चावल और 600 युआन नकद दे दो। घर तुम्हारा। पक्का? चलो, अभी चलकर देख लेते हैं। हम सब एक ही मिल के कर्मचारी हैं। अगर घर पसंद आ गया तो मैं अभी के अभी 600 युआन दे दूंगा। गस का घर सच में बहुत बढ़िया है, देखोगे तो खुद समझ जाओगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं पहले अपनी ड्यूटी खत्म करके आता हूं। हैरिस, मैं पहले घर देख कर आता हूं। अगली खेप का सामान 2 हफ्ते बाद पहुंचा दूंगा। ओह शेन, गस वाली बात, उसे अब उन 600 पाउंड चावल की जरूरत नहीं रही। उसे मत भेजना, वो चावल सीधे मिल में पहुंचा देना। मैं तुम्हारे खाते में चढ़वा दूंगा। अभी हमारी मिल में हर वक्त खाने में सिर्फ मकई की रोटी ही मिलती है, यहां तक कि डायरेक्टर भी वही खाते हैं। पहले थोड़ा चावल पहुंचा देना, कम से कम ऊपर वाले अफसरों को भी एक बार ढंग का खाना नसीब हो जाए। जरूर हैरिस, घर का काम निपटते ही चावल भिजवा दूंगा। बहुत बढ़िया, अब जाओ घर देखाओ। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो सीधे मेरे पास आना। जरूर आएंगे। लो शेन, आ गया तुम्हारा घर। जरा देखो तो इस आंगन को। ये बड़ा सा टिड्डे का पेड़ दिख रहा है? गर्मियों में इसकी पत्तियां पूरे आंगन को ढक देती हैं। नीचे बैठकर ठंडी हवा खाओ, बहुत सुकून मिलता है। और ये शीशे वाली खिड़कियां देखो, अंदर का सारा फर्नीचर सब बढ़िया मजबूत लकड़ी का बना है, सालों साल चलेगा। ये गर्म ईंटों वाला बिस्तर भी काफी मोटा है। सर्दियों में एक बार आग जला दो, फिर बिल्कुल ठंड नहीं लगती। पास ही एक बड़ा पार्क भी है, जब मन करे टहलने चले जाना। और जब अपनी पत्नी और बेटी को यहां ले आओगे तो छोटी को यही पास वाले स्कूल में दाखिला मिल जाएगा। एकदम बढ़िया रहेगा। बस, मैंने देख लिया। गस, मुझे ये घर पसंद है। कल दोपहर हम कागजात ट्रांसफर कर लेते हैं। उसी वक्त मैं तुम्हारे घर 6 बोरी चावल भी पहुंचा दूंगा। पक्का, मैं दोपहर की छुट्टी लेकर आ जाऊंगा। तुम्हारी 2 बजे वाली ड्यूटी खत्म होते ही हम दोनों जाकर सारे कागज पूरे कर लेंगे। ये लो, मुख्य दरवाजे की चाबी और ये बाकी कमरों की चाबियां। अब ये घर तुम्हारा है। धन्यवाद।